राहुल गांधी 10 साल से कुछ बोलते नहीं थे, तो कुछ तो उनको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। इतने लंबे विदेश में इंट्रोस्पेक्शन करके लौटे हैं तो और मिलने का अवसर मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूंगा, आपने और सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जो 10 साल से जो मेस खराब किया था, उसको हम ठीक कर रहे हैं ना। तो जो आपने छोड़ी विरासत, उसी को हम ठीक तो फिर वो तो बहुत समय में सही होगा। क्या वो 1 साल में या 2 साल में ठीक होगा? 5 साल बाद ऐसा तो नहीं सुनने को मिलेगा कि विरासत का बोझ था। नहीं, काफी कुछ ठीक कर दिया है हमने। ये तो नहीं कहा कि हमने अपना काम नहीं किया, लेकिन वो जो एक बात करते हैं, तो बाकी मैंने गरीबों की क्या योजनाएं रखी वो तो हमने कहा ही है। लेकिन हमारे यहां स्कैम नहीं होते, हमारे यहां स्कैंडल नहीं होते। हमारे यहां बड़ी बड़ी कंपनियां कोयला ब्लॉक लेने के लिए चिट लिख करके उनके मंत्रियों से नहीं मिलती हैं। और ये हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे 1 साल की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार की बात नहीं आई है। पूरी ईमानदारी से हम काम करते हैं। लेकिन सर, अमीरों की सरकार होने का आरोप इसलिए लग रहा है, जमीन बिल का मुद्दा, आपने भी स्पेक्ट्रम एलोकेशन की बात की, उसको लेकर भी ये हुआ कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन में सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, एक बड़ी नीलामी हुई, आपको एक बड़ी कमाई हुई सरकार को, लेकिन वो फिर आखिरकार फोन बिल में रिफ्लेक्ट करेगा, गरीब आदमी का जो फोन बिल है उसमें वो जाएगा। तो फिर ये इसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि आप प्रो कॉर्पोरेट है। देखिए, अगर उनके समय में ईमानदारी से काम नहीं होता तो उसके कारण अगर उनको हमसे खींच है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं राहुल गांधी के बारे में कई बार कहा कि थोड़ा होमवर्क करना सीखें। अब आपने 2 विषय मिला दिया। हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मार्केट है कि अभी आपने एक बहुत हिंदुस्तान की बड़ी टेलीफोन कंपनी का रेवेन्यू का रिजल्ट देखा है। उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में उनका डाटा सर्विसेज आज दुनिया में सबसे अधिक हो गया है। हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मार्केट है कि कभी भी सब प्लेयर्स के लिए जगह होगी और कंपटीशन होगा। मेरा काम है फेयर कंपटीशन करना। अभी देखिए 4G की बात है तो रिलायंस का भी आ रहा है 4G, और मित्तल साहब का एयरटेल का भी आ रहा है। लेकिन